क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 13 है स्टैटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल एक या दो क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि एक एक जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे वह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब यहां पर जो हमारा मीन वाला जो एक्सरसाइज 13.1 है, इसमें सारे क्वेश्चन मीन से रिलेटेड हैं, लेकिन मीन से रिलेटेड हैं इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे अलग अलग टाइपों को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आपको ध्यान देने वाली चीज सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें 3 फॉर्मूले हैं मीन निकालने के लिए। कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करोगे ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं और बाकी के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगो केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस कंटेन्ड वेराइंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द number of boxes. Find the mean number of mango kept in packing box. Which method of finding the mean did you choose? क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसका क्या निकालने वाले हैं, मीन निकालने वाले हैं, और किस मेथड से निकालने वाले हैं वो भी आपको यहां पर जस्टिफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना। हमारे पास नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं और इनका ये क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है। दूसरा हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। अब मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता करना है कि इसमें हम किस मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। वो डिपेंड करेगा जब हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। तो यहां पर सबसे पहले जब हम क्लास इंटरवल वाली रो में देखते हैं तो यहां पर 50 दे रखा है और 50 से कितने तक दे रखा है, 52 तक दे रखा है। अब अगली रो में आते हैं तो यहां 53 टू 55 दे रखा है, लेकिन यहां पर हमारे पास जो क्लास इंटरवल होता है, ये जो 52 होता है वो यहां आता है और तब जाके इनके बीच जो इक्वल क्लास इंटरवल होता है वो आगे कंटिन्यू बढ़ता रहता है। लेकिन जब आप इन सबके बीच देखेंगे तो इन सबके बीच इक्वल क्लास इंटरवल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबके बीच इक्वल क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकालेंगे तो इन सबके लिए आपको अलग अलग जो हमारे पास h की वैल्यू होती है वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसका क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास, हम क्या करने वाले हैं बच्चों, क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा इनके बीच का, हम क्या करते हैं इसमें, ये जो हमारे पास 50 है इसमें 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 प्लस कर देंगे। क्या आएगा वो आपको यहां पर समझ में आएगा कि क्या आएगा। उसके बाद आप चेक करोगे इनके बीच का क्लास इंटरवल तो वो क्या आएगा, सबका इक्वल आएगा। तो यहां पर हमने सबसे पहले इसमें अगर आप 50 में 0.5 माइनस कर दूं तो क्या आएगा, 49.5 आएगा। तो यहां पर लिख देंगे हम 49.5 आ जाएगा। 52 में प्लस कर देना है तो ये आ जाएगा 52.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से यहां पर अगर मैं 53 में अगर 0.5 माइनस कर दूं, क्या कहा, 53 में 0.5 माइनस कर दूं तो इसमें 0.5 माइनस करने पे आएगा आपका 52.5। अब देखिए आपको क्या बताया था, क्लास इंटरवल में ये वाला जो नंबर होता है वो यहां आता है, तो आ गया है ना। इसका मतलब अब हमारा जो क्लास इंटरवल होगा वो इक्वल आ जाएगा। अब यहां पर 55 है तो इसमें 0.5 प्लस कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 55.5, ठीक है। अब आगे यहां पर हमारे पास ये 55 यहां इधर आ जाएगा, कैसे, 56 में 0.5 माइनस कर दो तो 56 में 0.5 माइनस करोगे तो 55.5 आ जाएगा। और यहां कितना है 58, इसमें 0.5 ऐड कर दो तो 58.5 आ जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहां हो जाएगी तो ये हो जाएगा 58.5 टू ये 61 है तो 61.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 62 है तो ये 61.5 हो जाएगा और ये 64 है तो ये 64.5 हो जाएगा। अब हमारे पास क्लास इंटरवल आ चुका है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखी है। हमको सबसे पहला काम क्या करना होता है मीन के लिए,
एक्स आई निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एक्स आई निकालना होता है। तो यहां पर एक्स आई कैसे निकालेंगे वो आपको यहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, एक्स आई निकालने के लिए आपको याद होगा जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमने क्या बताया था आपको, अगर याद नहीं है तो आपको यहां पर एक बार करवा लेते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर ऐड कर लो फटाफट, 49.5 हो जाएगा और इसमें ऐड कर दोगे 52.5। अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, क्या कहा, जो क्लास इंटरवल होता है इन दोनों को ऐड करते हैं और उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर देखिए ऐड करेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा, 9 और 1 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा क्योंकि कैरी ऐड कर देंगे। 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, यानी कि 102 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको अगर मैं 2 से क्या कर लूं, डिवाइड कर लूं। अब पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो हमारे पास कितना है, 102 है। तो सिंपली 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 से हमारा 10 कैंसिल होगा कितने टाइम, 5 टाइम, और ये 1 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 51। लेकिन ध्यान रखना यहां पर हमारे पास जो 51 आया है वो क्या आया है, एक्स आई की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक्स आई होता है। अब सेम यहां भी हम इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, या इधर ही कर लेते हैं क्योंकि हमें तो देर नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट सीख लो एक बार कैसे करते हैं। 5 पॉइंट आ जाएगा और इसमें 55.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का 0, 1 कैरी, 5 और 2 7 और 8 आ जाएगा। यहां पर 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से इसको डिवाइड कर लो क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 है ना, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 5 और 8 कटेगा हमारा कितना टाइम, 4 टाइम। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 54। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या आएगा, इनको ऐड कर लो। अब या तो आप इनके बीच डिफरेंस देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 51 है, ये 54 है, तो यानी कि 3 प्लस करने पे आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये 63। लेकिन ध्यान रखना लास्ट वाला एक बार चेक कर लें, क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, इसलिए लास्ट वाला चेक करना जरूरी हो जाता है। तो 61.5 आ जाएगा और 64.5। अब इसको ऐड कर लिए, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 2 से 12 कितने टाइम, 6 टाइम, और 2 3 जा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 63 आया है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। आपको सब याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको पता चलना चाहिए कि कितने का गैप आ रहा है इनके बीच, है ना। जैसे 51 है, 54 आया, तो कितना बढ़ करके नंबर आया, 3 प्लस करके आया, तो ऐसे ही प्लस करते जाएंगे तो सारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना लास्ट वाला नंबर आपको चेक करना है। अब या तो आप डायरेक्ट मेथड से करिए, अगर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 और 51 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं डी आई। ठीक है, अब डी आई जो होता है, डी आई के लिए हमारे पास कैसे वैल्यू निकलती है, डी आई की जो वैल्यू होती है बच्चों, उसको हम निकालते हैं एक फॉर्मूले के माध्यम से। तो डी आई निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्स आई कहां से आएगा और ए कहां से आएगा, तो ये जो एक्स आई है ना, अभी जस्ट हमने एक्स आई की वैल्यू फाइंड करी है, तो एक्स आई यहां से हमें मिल जाएगा। दूसरा होता है ए होता है हमारा मिडिल नंबर। ये जो एक्स आई वाली जो हमारी वैल्यू आई है, इसका बीच वाला नंबर, बीच वाला कैसे, जैसे देखिए 2 नीचे छोड़ दिए, 2 ऊपर छोड़ दिए, तो ये जो 57 है ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि एक्स आई की वैल्यू में ए की वैल्यू को माइनस करते जाएंगे, तो फटाफट करेंगे माइनस और आगे इसको करते जाएंगे। यहां पर देखिए हमारे पास ये 57 है, ये 51 है, तो माइनस कर लो। 51 माइनस 57 करोगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए यहां हमारे पास 57 और ये 1 है, तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, लेकिन सिंबल बड़े नंबर का आएगा। क्या आएगा, सिंबल बड़े नंबर का आएगा, तो इसका मतलब हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, -6। ठीक है,
अब 54 है, 57 है, तो 3 आएगा, है ना, क्योंकि 57 में से 54 माइनस करोगे तो 3 आएगा, लेकिन यहां पर माइनस का आएगा, है ना। यहां पर देखिए 54 और माइनस 57 करोगे तो सिंबल तो बड़े नंबर का आएगा, है ना, तो इसलिए -3 आ जाएगा। अब यहां पर 57 है, अब हमारे पास xi की वैल्यू भी 57 है, a की भी वैल्यू 57 है, तो 57 और 57 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, यहां ऊपर माइनस वाली वैल्यू आती है, यहां नीचे प्लस वाली वैल्यू आएगी। इस 3 को यहां प्लस में लिख दो, उसके बाद 6 है तो यहां 6 प्लस में आ जाएगा, आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना माइनस करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर 0 से ऊपर माइनस वाली वैल्यू जो आपको निकालनी होती है, और 0 से नीचे वाली जैसे हम ऊपर के लिए जाएंगे तो वो वैल्यू आपको ऐसे प्लस वाली वैल्यू नीचे के लिए आ जाएंगी। देखिए कैसे, 57 है और ये 60 है, तो 60 में 57 माइनस करोगे तो 3 आएगा। उसके बाद 63 है, तो 63 में 57 माइनस करोगे तो 6 आएगा, है ना। तो इस टाइप से हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है। अब यहां पर हमारे पास डी आई आ गया, तो हम क्या करने वाले हैं, स्टेप डेविएशन से इसको सॉल्व करने वाले हैं। उसका फॉर्मूला आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डी आई हमने निकाल लिया, उसके बाद हमको यू आई निकालना पड़ता है। तो यू आई के लिए वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास डी आई की वैल्यू को h से डिवाइड कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये h क्या है ना। जो h होता है बच्चों, वह जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारे पास, यहां देखो इनके बीच कितने का गैप है, इनके बीच 3 का गैप है, सबके बीच देखोगे आप 3 का गैप है, तो h की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। चाहो आप ये क्लास इंटरवल से चेक करो, ये 49.5 है और ये 52.5 है, तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो यहां पर 3 ही आएगा। पर अगर पॉइंट में आपको दिक्कत होती है तो आप इससे आप चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 51 में 54 को माइनस करो तो कितना आएगा, 54 और 51, आपको पहले ही बता लिया था 3 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो 3 होगा वो h की वैल्यू होगी, है ना। तो h की वैल्यू पता है, di की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो फटाफट सॉल्व करेंगे। अब h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है ना, तो यहां पर 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे, di की वैल्यू ये है ना, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा, यहां माइनस है तो माइनस लग जाएगा। h की वैल्यू 3 है, तो 3 के टेबल में 3 कितने टाइम, 1 टाइम, लेकिन माइनस में यहां 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 0 ही आता है, 0 को डिवाइड करने पे किसी की वैल्यू के साथ, यहां 1 आ जाएगा, यहां आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको बताया था ना, ऊपर आपकी प्लस वाली वैल्यू आएगी और नीचे माइनस वाली वैल्यू। जो यू आई आया है वो कैसे आया है, जो हमारी डी आई की वैल्यू है उसको एच की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो यू आई आ जाएगा। तो डी आई हमारा 6 था, है ना, ये -6 था, और एच की वैल्यू आपको क्या बताया, एच की वैल्यू 3 आया है हमारे पास, तो 3 इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है। तो सिंपली 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 3 2 जा, अब यहां माइनस था तो इसलिए माइनस, है ना। तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व किया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, यहां पर यू आई की वैल्यू को निकालते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमने यू आई तो निकाल लिया, अब हम क्या निकालते हैं, एफ आई यू आई, क्या निकालते हैं, एफ आई यू आई। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, एफ आई यू आई हम क्यों निकालते हैं, वो फॉर्मूले में चाहिए होता है हमें, तो आपको बता देंगे क्यों निकालना है, एफ आई यू आई। ठीक है, अब आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फॉर्मूला पहले लिख लेता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन जो माइंड में बन रहा है वो दूर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्स बार को हम मीन से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला का। अब यहां पर सिंपली हमने क्या क्या फाइंड किया, ए की वैल्यू हमें पता है ये है, एफ आई यू आई कहां से निकलेगा, जब हमने डी आई निकाला, यू आई निकाला, तब हम क्या करेंगे, एफ आई यू आई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एफ आई की वैल्यू, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है हमारी एफ आई की वैल्यू, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एफ आई यहां पर। ठीक है, तो एफ आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यू आई की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ आई यू आई आ जाएगा। तो फटाफट करते हैं, यहां पर देखिए ये 15 है और ये कितना है हमारे पास, -2 है, तो 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, लेकिन माइनस का। ठीक है,
110 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो -110 ही आएगा, ठीक है। 135 की 0 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा। 115 की 1 के साथ करोगे तो 115 ही आएगा। और 25 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। अब 50 आ गया है, FI निकाल दिया है हमने। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस का प्लस होता है तो ऐड हो जाएंगे। तो 110 में 30 ऐड करोगे तो 140 आएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब इसको ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 165। अब 140 में 165 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 165 माइनस 140 है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ये कितना है, 6 है और ये 4 है तो 2 आ जाएगा, यानी कि 25। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, समेशन FI UI इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 25। अब यहां पर हमने 25 तो निकाल लिया, अब हमें समेशन FI की वैल्यू चाहिए होती है। तो FI की वैल्यू ये वाला होता है हमारे पास, तो यहां इन सबको ऐड कर देंगे। तो समेशन FI की वैल्यू यहां निकलेगी हमारी, कैसे निकलेगी, इन सबको ऐड कर दो। 5 और 5 10 15 और 5 ऐड कर देंगे तो 20, 20 का 0 हो जाएगा और 2 कैरी आ जाएगा। 2 कैरी है, ये 1 है 3 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 3 10, 10 का 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा 1 और 1 2 1 3 और 1 कैरी था तो 4 आ जाएगा, यानी कि FI की वैल्यू आ गई 400। H की वैल्यू आपको बताया था, इनके बीच जितने का गैप होगा वो H की वैल्यू होगी। तो गैप कितने का है, 3 3 का है, तो 3 हमारे H की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको इरेज कर लेते हैं और फॉर्मूले में फटाफट हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू लगा देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये जब हमने मीन निकाला था तो ये हमारी ए की वैल्यू थी 57 प्लस समेशन FI UI कितना आया है 25, तो यहाँ 25 आ जाएगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 400 है तो यहाँ 400 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, इधर H की वैल्यू कितनी है 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखना, ये 400 है और ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 25। तो 25 की टेबल से हमारा ये जा सकता है ना। 25 4 जा 100 होता है ना। तो 25 4 जा 100, 200 कितने टाइम 8 टाइम, 300 कितने टाइम 12 टाइम, और 16 टाइम जाएगा हमारा क्या 400, तो ये आ जाएगा 16 टाइम, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास ये 16 आ गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या इसको अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन लगता है तो आप इसको छोटे से नंबर से भी काट सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, ये 25 है, दोनों 5 की टेबल से कट सकते हैं। कैसे, 5 5 जा हो जाएगा 25। अब 5 की टेबल से ये कितना कटेगा, 5 8 जा 40 और यहाँ पे 0 है तो 80 आ जाएगा। अब ये हमारे पास कितने से कटेगा, 5 की टेबल से 16 5 जा, है ना। 16 5 जा कितना होता है, यहां पर हो जाएगा हमारे पास 16 5 जा इतना 80, ठीक है। तब भी उतना ही आएगा। अगर बड़ा नंबर आपको कैलकुलेट नहीं करना आता तो छोटे छोटे नंबरों से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर ये ऊपर 3 आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, यहां देखिए 57 आ जाएगा प्लस ये 3 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। अब आपको 16 से 3 को डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के लिए यहां पर कर लेते हैं, क्या आएगा आपके पास, ये 16 है और यहाँ 3 आ जाएगा। अब 16 की टेबल में नहीं आएगा, 0 लगाकर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये 30 हो जाएगा। अब जा सकता है 16 2 जा हमारे पास कितना होता है 32, लेकिन 1 टाइम जाएगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। अब कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ कैरी दे देंगे 10 तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा था यहाँ 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा तो यहाँ 140 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 140 आ गया है। अब 16 की टेबल से 140 के नियरेस्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, 9 जा तो ज्यादा हो जाएगा 16 9 जा, लेकिन 16 8 जा यहाँ पर ये हमारा चला जाएगा। तो 16 8 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 8 जा होता है हमारे पास 8 6 जा 48 का 8 है ना, फिर 4 कैरी और 8 1 जा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 16 8 जा 128। अब इसको माइनस कर दो, यहां पर कितना आएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ कैरी दिया था, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, है ना, फिर यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ फिर 120। अब हमने केवल
2 डिजिट तक ही वैल्यू लेनी है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 2 डिजिट तक ही लेंगे वैल्यू। तो 57 प्लस कर देंगे 0.18, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऐड कर देंगे तो 57.18 आ जाएगा। जो मीन वैल्यू होगी हमारी वो होगी 57.18। ठीक है, यही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको मीन फाइंड करना है हाउस होल्ड के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टेबल दे रखी है, यानी कि क्लास इंटरवल, और ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो चलिए इसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहां पर इसको जब ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है इनके बीच जो डिफरेंस है वो इक्वल है, इसका मतलब क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा क्लास इंटरवल। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, xi। अब फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि जो 5th क्वेश्चन था उसको आपको अच्छे से समझाया, उसमें काफी जो टाइम है वो आपको लगा करके समझाया है। तो इसको आप फटाफट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम की कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस फास्ट होनी चाहिए ना, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जल्दी से। तो ये xi की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो निकलती है हमारी, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 100 है, ये 150 है, तो 250 हो जाएगा, और 250 को 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास 250 है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहां पर 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा, यानी कि 125, कितना आ जाएगा 125। ठीक है, अब इसको ले लो 150 और 200, 150 और 200 यानी कि 350 हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहां पर हमारे पास ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहां पर 15 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा, यानी कि 175। अब इन दोनों के बीच देखो कितने का गैप आ रहा है, 50 का गैप आ रहा है, यानी कि 50 50 ऐड करते जाएंगे, सॉरी 75 था ये। ठीक है, यानी कि 50 50 ऐड करते जाएंगे तो ये आगे वाली वैल्यू निकलती जाएगी। तो 50 50 ऐड करो, इसमें 50 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 225, है ना, फिर 275 आ जाएगा, फिर 325 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको निकालना है, लेकिन लास्ट वाला चेक कर लेना एक बार, ये 300, ये 300, 650, 600 का हाफ कितना होता है 300, और 50 का हाफ 25, तो 350, सॉरी 325, मिस्टेक हो रही है क्योंकि तबीयत खराब चल रही है, इसलिए जो है दिमाग ज्यादा काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर देखिए हमने xi निकाल लिया, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, di निकालते हैं। तो di के लिए होता है xi माइनस a क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब ये जो हमने xi की वैल्यू निकाली है, इसका बीच वाला नंबर, तो 2 नीचे छोड़ दो, 2 ऊपर छोड़ दो, तो ये हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसको यहां पर देखो 225 है और ये कितना है 25 है, तो यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कैसे, यहां पर देखिए हम क्या करेंगे 125 में, क्योंकि माइनस करते हैं ना, xi की वैल्यू क्या है 125, और 225 हमारी किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर माइनस करो, ये 0 ये 0 और ये 1, 100 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां 100 तो आएगा लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ a की वैल्यू क्या है 225, तो इसके साथ माइनस होगा तो यह माइनस में आएगा। अब इसको माइनस करो 175, और यहां कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 50 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 75 में 25 ऐड करोगे तो 200, और फिर 25 ऐड करोगे तो 225, यानी कि 50, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, अब यहां पर ये तो 0 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको नीचे लिख दो, 50, ये प्लस वाली वैल्यू हो जाएंगी, ये 100। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक थी जो आपको बता दिया गया है। अब फटाफट करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझा दिया गया है, तो फटाफट वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, ui की वैल्यू, है ना। तो ui की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पर देखिए फटाफट निकालेंगे। ui की वैल्यू निकलती है हमारी di अपॉन h। अब h क्या है हमारे पास, इनके बीच का डिफरेंस, है ना। तो बीच का डिफरेंस कितना है, बीच का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, ये 125 है, तो 50 50 आ रहा था ना सबके बीच का, तो 50 हम क्या कर लेंगे 50 से डिवाइड कर लेंगे di की वैल्यू को, तो ये 100 है, 50 से 100 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, 50 को 50 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2 आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ माइनस में है तो यहाँ नीचे क्या आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने यू आई निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं, एफ आई और यू आई। ठीक है, ये लास्ट निकालना होता है हमें, एफ आई यू आई। तो हम यहाँ पर इसको फटाफट निकाल लेते हैं। एफ आई यू आई यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं यूआई की वैल्यू के साथ। तो यूआई की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एफ आई के साथ, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस, 5 1 जा 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, यहाँ 12 है यहाँ 0 है तो 12 0 से 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 8 और 5 होता है हमारे पास 13, लेकिन माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होगा तो ऐड हो जाएगा, सिंबल बड़े नंबर का, ये ऐड होगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 6 माइनस करोगे तो ये आएगा हमारे पास 7, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, माइनस में है। तो समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या होगी, -7। ठीक है, अब फटाफट हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, यहां पर ए क्या होता है हमारे पास, ए ये जब हमने डी आई की वैल्यू निकाली थी उसके लिए हमारा ए यहां पर हमने चेक किया था। उसके बाद एफ आई यू आई ये हो जाएगा, और हमारे पास समेशन एफ आई, यहां पर समेशन एफ आई की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 25 हमें गिवन है। ठीक है, और एक और वैल्यू चाहिए h, तो h होता है हमारे पास, h की वैल्यू होती है इनके बीच का डिफरेंस, सबका इक्वल है तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वल है इसका मतलब h की वैल्यू कितनी होगी, इनके बीच का डिफरेंस आप देखोगे तो 50 है, तो सबके बीच क्या है, इक्वल है, तो h की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो फटाफट वैल्यू पुट करेंगे, x बार इज इक्वल टू a है हमारे पास 225 प्लस समेशन एफ आई यू आई -7 है, और ये हमारे पास कितना है 25, तो यहाँ 25 इंटू एच की वैल्यू है 50। ठीक है, 25 से 50 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, x बार इज इक्वल टू 225 हमारा एज इट इज ही रहेगा। यहाँ प्लस में है या माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होता है। उसके बाद 7 2 जा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, x बार इज इक्वल टू 225 में 14 माइनस करेंगे तो 5 में 4 माइनस करोगे तो 1, 2 में 1, तो यानी कि ये 211 क्या आ जाएगा, हमारी मीन वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो कैलकुलेशन करी है इस क्वेश्चन में फास्ट करी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कम से कम टाइम लगे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहां पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टू फाइंड आउट द concentration of SO2 in the air ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and the presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air, यानी कि जो SO2 है एयर में उसका मीन आपको फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा, हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसमें मीन निकालने के लिए एक्स आई की वैल्यू फाइंड करते हैं, तभी डिपेंड करता है कि हम किस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, एक्स आई निकालना। ठीक है, तो एक्स आई को निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर पहले लाइन डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, एक्स आई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां 0 0 है तो क्या ही ऐड होगा, सेम रहेगा 0.04, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। यहां पर देखिए 0.04 है और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 4 ही तो कैंसिल होगा, आगे का क्या बचेगा हमारे पास 0.02 है ना, तो इस टाइप से 0.02 आ जाएगा। उसके बाद ये कितना हो रहा है, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 0.12 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 टाइम जाएगा ये, है ना, तो 0.6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 8 है और ये कितना है 12 है, तो 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0. और हमारे पास कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 20 और 2 से 20 को कैंसिल करोगे तो 10 आएगा। अब यहां पर देखिए ये कितना आएगा हमारे पास, ये 6 और 2 8 हो जाएगा, 1 और 1 यानी कि 14 आ जाएगा, क्योंकि 28 होगा ना ऐड करने पे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0.14। अब देखिए यहां पर क्या होता जा रहा है, हमारे पास यहां पर 4 4 ऐड होता जा रहा है ना,
तो सिंपली ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.14 और 4 ऐड कर देंगे तो 0.18 और 0.22। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डी आई। तो डी आई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास एक्स आई की वैल्यू में हम क्या माइनस कर देते हैं, ए की वैल्यू। ए क्या होता है, मिड नंबर एक्स की वैल्यू में। तो वो मिड नंबर कौन सा हो जाएगा, अब इसमें हमारे पास मिड नंबर तो नहीं आएगा, कौन सा ले लेंगे हम, यहां पर देखिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है, देखो 1 2 3 ऊपर छोड़ देंगे, नीचे छोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर जो बड़ा नंबर होता है, अगर ये बड़ा नंबर होता तो इसको लेते हम, अब ये बड़ा नंबर है तो इसलिए ए की वैल्यू हमने ये ले ली है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इतना आ गया है, 0.14 आ गया है ए की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 0.14 है और ये कितना है, 0.2 है हमारे पास, तो कितना आएगा यहां पर 0. ये आ जाएगा हमारे पास 0.02 है और ये है 0.14। माइनस करो कितना आएगा, यहां पर 2 बचेगा, यहां 1 बचेगा, तो 0.12 आएगा, कितना आएगा 0. लेकिन माइनस का 0.12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर ये आएगा हमारे पास 0.6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.06, या इसको ऐसे लिखो 0.06 लिख दो क्योंकि 2 डिजिट में है ना। अब यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये 14 है और ये हमारे पास 6 है, तो माइनस कर दोगे तो 0.08 आ जाएगा। अब यहां पर ये 10 है तो माइनस का 0.04 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.04 और 0.08 इस टाइप से। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास डी आई की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सब में सेम प्रोसेस जो है यूज होने वाला है, तो इस टाइप से हमारा यू आई निकलेगा। यू आई के लिए हम क्या करते हैं, डी आई अपॉन एच। एच क्या होता है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम, लेकिन माइनस का। फिर 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, लेकिन माइनस में, 1 टाइम लेकिन माइनस में, यहाँ 0 यहाँ 1 और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट निकालते हैं एफ आई यू आई की वैल्यू। ठीक है, तो एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए एफ आई की जो वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं यू आई की वैल्यू के साथ, तो 4 3 जा हो जाएगा 12 लेकिन माइनस का, 9 2 जा हो जाएगा 18 लेकिन माइनस का, यहाँ पर 9 1 जा 9 हो जाएगा लेकिन माइनस का, है ना। फिर 2 0 जा 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकालोगे समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू, तो क्या आएगी, पहले माइनस माइनस वाले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 और 2 20 30 और 39, ये हो जाएगा 39 लेकिन माइनस का। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, तो 39 में 8 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 31 लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर जो है 39 है उसके साथ माइनस का सिंबल है तो माइनस 31 आ जाएगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे और सॉल्यूशन करेंगे फटाफट। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, अब इधर आइए, ए की वैल्यू हमारे पास ये है, एफ आई यू आई की वैल्यू ये है, और एफ आई की वैल्यू कितनी है, एफ आई की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या क्वेश्चन में दे रखी है, 30 लोकेलिटीज दे रखी है, तो हमारे पास समेशन एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो सीधे पुट करिए, नहीं दे रखी है तो इनको ऐड करिए, एफ आई की वैल्यू आ जाएगी। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.14 प्लस एफ आई यू आई कितना है -31, क्या है -31 अपॉन एफ आई की वैल्यू 30 है, और सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास एच की वैल्यू कितनी है, एच की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.04। ठीक है, क्योंकि जब हम इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो 0.04 आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब यहां पर ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट भगा देते हैं और यहां पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, 100 को रहने दीजिए क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी सॉल्व करने में। तो हम क्या करेंगे, 2 से
इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 15 जा ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 15 से इसको हम क्या करेंगे, या 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो x बार इज इक्वल टू 0.14 एज इट इज ही रहेगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा -62/15, और इसको लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, इसको अभी फिलहाल अलग रखा है, क्यों रखा है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपके लिए सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहां पर 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, अब यहां पर 15 से डिवाइड कर लो, 15 और ये 62 है। ठीक है, 15 4 जा 60 है ना, तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पॉइंट लग जाएगा। अब यहां 0 आ जाएगा, 15 1 जा 15, यहां 5 हो जाएगा और पॉइंट लगा हुआ है तो यहां 0 आ जाएगा। अब यहां पर 0 आ गया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फिर से 50 टाइम कितना आएगा, 15 की टेबल में 50 आता है तो वो आएगा हमारे पास 3 टाइम 45 है ना, तो ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, तो 2 डिजिट तक ही हम यहां पर लेने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x बार इज इक्वल टू 0.14 प्लस माइनस का यहां माइनस लग जाएगा, और इसको डिवाइड करने पे हमारे पास कितनी आई है वैल्यू, वो आई है हमारे पास 4.13, और उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दोगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। ठीक है, अब किसी भी डिजिट के डिनोमिनेटर में 100 है, मतलब 0.2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल टू 0.14। ठीक है, और माइनस आ जाएगा 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी कि 0.0 और 413 आ जाएगा। ठीक है, ये जो डिवाइड किया है इसको मिटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, अब देखिए इसको माइनस करिए, ये कितना है 0.0413 है, और इसमें माइनस कर देंगे 0.14 है ना, तो यहां पर बड़ी वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं पहले। ये देखिए यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, अगर आप इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आगे कोई नंबर नहीं है तो यहां 0 0 लगा लो, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहां 10 हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7, यहाँ 9 बचा था, 9 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 8 है ना। इसने इधर कैरी दिया था, तो कैरी दिया था तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे कितना है 4 है, तो माइनस तो होगा नहीं, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 माइनस करोगे तो 9, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, यानी कि इनके बीच का जो मीन वैल्यू होगी वो होगी 0.0987। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी SO2 की वो होगी 0.0982, यही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर बाकी 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, अभी तबीयत खराब सी लग रही है और आवाज भी सही से नहीं आ पा रही है, तो बाकी जो 2 क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।